जैसे कि आपको ज्ञात है, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो आइए आज हम लोग छत्तीसगढ़ में किए जा रहे ब्लैक राइस के खेती के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पता है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के धान और चावल की वैरायटी की मांग देश विदेश दोनों में है। इसके साथ ही सर्वाधिक खेती का रकबा धान का ही है। अब न्यायधानी बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में आदिवासी किसान ब्लैक राइस की जैविक खेती पर जोर दे रहे हैं। करगी कला गांव वंचल के बीच स्थित है। इस गांव के आदिवासी किसान कृषि में आधुनिक बदलाव करते रहते हैं। इन दिनों यहाँ के आदिवासी किसान ब्लैक राइस की जैविक खेती कर रहे हैं। आमतौर पर यह मणिपुर की सबसे बेहतरीन धान की वैरायटी है। मणिपुर की वैरायटी को यहाँ के आदिवासी प्राकृतिक वातावरण के बीच उपजा रहे हैं। जैविक खेती के जरिए ये दो तरह से ब्लैक राइस का उत्पादन कर रहे हैं। एक तो कुछ किसान ऐसे हैं जो केवल उच्च गुणवत्ता वाले ब्लैक राइस के बीजों के उत्पादन पर जोर रहे हैं, और दूसरा किसान ऐसे हैं कि वे ब्लैक राइस की जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी खेती कर रहे हैं। देखते हैं कि ब्लैक राइस की क्या क्या फायदे हैं। तो ब्लैक राइस की फायदे के अंतर्गत ही कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक राइस में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगियों के लिए यह चावल रामबाण साबित होता है। ब्लैक राइस में अन्य चावलों की तुलना में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल 0% है। इसमें फाइबर के अलावा प्रोटीन की प्रचुरता भी है। यह चावल मोटापा कम करने के लिए बेहद लाभदायक है। दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने में भी यह सहायक है। यह हृदय की धमनियों में अर्थोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन की संभावना कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। ब्लैक राइस की मांग में बढ़त। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तब इस चावल का उत्पादन समय की मांग बनकर उभर रहा है। इस वजह से इसकी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है और जन सामान्य में ब्लैक राइस की डिमांड भी बढ़ रही है। अतः सरकार को इस ब्लैक राइस की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि किसान इसके बढ़ते डिमांड के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, यही था आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।